What the hell got into that damn thing? Hello everyone, this is your own Titan boy who will explore the gaming world. मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया हूँ गेमिंग में. मैंने ज़्यादा गेम्स कभी खेली नहीं है, बट आई थॉट कि क्यों ना गेमिंग शुरू की जाए और फिर अपने नेचुरल रिएक्शंस उस पर रिकॉर्ड किए जाए कि कैसा लगता है या क्या गेम है, कैसी दुनिया है. तो गेम स्टार्ट करते ही मैंने स्टार्टिंग की स्टोरी स्किप कर दी. एज ए बिगिनर यू जस्ट वांट टू प्ले द गेम, पर अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्टोरी गेम का इंपॉर्टेंट हिस्सा है. मीट माई कैरेक्टर विच आई नेम्ड रीमस लुपिन. कुछ कहानियाँ लिखी जाती हैं और कुछ दोबारा जी जाती हैं. रीमस लुपिन मेरे हिसाब से एक ऐसा कैरेक्टर है हैरी पॉटर का जिसे हमेशा दुनिया ने गलत समझा और जिसके लिए लाइफ फेयर नहीं थी. शायद ये हॉगवर्ट्स लेगेसी मुझे मौका दे रहा है एक नई कहानी लिखने का इस कैरेक्टर के साथ. और बस जर्नी स्टार्ट होती है प्रोफेसर फिग के साथ. प्रोफेसर फिग बहुत बोलता है यार ये, पर ये हेल्प भी बहुत करता है और आगे हमें ये स्पेल्स वगैरह सिखाएगा, साथ रहता है ये. जो स्टोरी मैंने मिस की उसमें हम मिलते हैं जॉर्ज ऑसरिक से, जो मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक का बंदा है और ये गॉब्लिन रेबेलियन के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस है. और फिर मिलता है वो मिस्टीरियस पोर्ट की. उस पर जो सिंबल बना है वो सिर्फ हमें दिखता है. ओके, फिर लैंडिंग के बाद सिनेरियोज बहुत सुंदर थे. मन कर रहा था यही देखता रह जाऊँ. यहाँ पर स्कॉटिश हाईलैंड्स हैं, वेव्स हैं, मैजिकल रूइंस हैं, लिटरली सिनेमैटिक एज फक. देखो, इसे प्रोफेसर फिग ना हुआ गूगल मैप हो गया. सीधा कह रहा है फॉलो मी. उसी के चक्कर में इसकी वाइफ भी स्वर्ग से धार गई इस एंशिएंट मैजिक के चक्कर में. और ऑनेस्टली मुझे लग रहा था सिर्फ ये एक गेम है, पर ये तुम्हें बहुत ज़्यादा अमेजिंग मैजिकल वर्ल्ड में ले जाता है और ऐसा लगता है कि तुम सही में जादू की दुनिया में आ चुके हो. और जो हैरी पॉटर के फैंस हैं मेरे जैसे, उनके लिए तो मतलब इट्स हेवन. तो हम जैसे मगलूस के लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है. ओके, बेसिक अटैक सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हमें रूइंस के अंदर एक सिंबल था जो सिर्फ हमें दिखता है. ऑब्वियसली इसे टच करते ही टेलीपोर्ट हो गए हम दोनों. ओ भाई, सीधा ग्रिंगॉट्स के एक हिडन सेक्शन में जाके लैंड किए. ये देखो, जॉब पे सो रहे हैं महाशय. गॉब्लिन है वो भी. ओ हेलो भाई साहब, वर्ल्ड नंबर 12 में जाना है. ये रोलर कोस्टर राइड तो भाई देखने वाली है. पूरा नॉस्टैल्जिक, एकदम वैसे जैसे हैरी पहली बार ग्रिंगॉट्स जाता है हैग्रिड के साथ. पूरा मिस्टीरियस, मज़ा ही आ गया यार. ये वॉल्ट तो सालों से बंद था. फिग मुझे यहाँ पहली स्पेल सिखाता है, दैट इज़ रिवेलियो. सिंपल मिनी गेम है, बस अपना कर्सर ट्रैक पे ले जाओ और बटन सही टाइम पे दबाओ. मैं तो कंट्रोलर से खेल रहा हूँ तो अपना अपना देख लेना. एज द नेम सजेस्ट, ये स्पेल का यूज़ होता है छुपी हुई चीज़ें रिवील करने के लिए, जैसे सीक्रेट डोर्स, पाथ्स और एनिमीज. बस अब ज़िंदगी का रास्ता खोजने के लिए भी रिवेलियो ही यूज़ करना पड़ेगा. फिक्स सही बंदा है यार. अंधेरे का फ़ायदा ना उठाते हुए भाई साहब हमें सिखाते हैं अगला स्पेल, ठीक है, जिसका नाम है लूमोस, यानी कि लाइट इन डार्कनेस. बिल्कुल मेटाफर जैसे. असल ज़िंदगी में ये सब काम नहीं करते, पहले ही बता दूं. लाइट जाने पे मत कर लेना लूमोस घर वालों के सामने और बगल से पता चले चप्पल आ रहा है. लूमोस के साथ रिफ्लेक्शन अलाइन करो स्टैचूज़ के साथ, तभी पजल सॉल्व होगा. ये सही है, स्टैचूज़ को जगाए भी हम और उनसे लड़े भी हम. सही कहते हैं, किसी को जगाना नहीं चाहिए, सोने दो भाई. फिग गायब हो गया यार यहाँ पे तो, और मैं अकेला रह गया. बस एक वॉन्ड, एक स्पेल और एक पर्पस. क्या सरवाइव करना है. थोड़ा सपोर्ट तो मिल रहा था उसके होने पर याद रखो दोस्तों, ज़िंदगी में सब अकेले ही करना पड़ता है. लाइट फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे हर कोई अपने नेक्स्ट आइडिया को फॉलो करता है. अनसर्टेन बट होपफुल. और फाइनली हमें वो चेम्बर मिलता है जहाँ एक फ्लोटिंग बॉटल है. यहाँ है मेमोरी ऑफ एंशिएंट विज़र्ड्स. पेंसिव के अंदर रेकहम और रॉकवुड बात कर रहे होते हैं एक एंशिएंट पावर के बारे में. शायद वही पावर हमारे अंदर भी है, बस अंदर झांक कर देखो सब मिल जाएगा. मैं गेम की बात नहीं कर रहा वैसे. ये क्या भाई, छोटा डॉन. वैसे ये रोल राजपाल यादव पे बढ़िया लगेगा. खतरनाक लग रहा है वैसे. हम यहाँ से भाग जाएंगे. हम यहाँ से भागते हैं और एक पोर्टल के थ्रू फाइनली हॉगवर्ट्स पहुँच जाते हैं. और बस आ गए हम हॉगवर्ट्स. वो मोमेंट
जब मैंने फाइनली उस कासल को देखा, गूज़बम्प्स ऑलमोस्ट लग तो रहा है कि असली में यहाँ आ गया हूँ। बाय द वे गाइज, आई एम अ पॉटर हेड। जिसको नहीं पता है, हैरी पॉटर जाके देख लो, शायद तुम भी बन जाओ उसके बाद। फिर हम जाते हैं अपनी सॉर्टिंग करवाने की, कौन से हाउस में जाएंगे हम। तो सॉर्टिंग हेड तो मुझे हफलपफ सजेस्ट कर रहा था, पर मैंने कहा यार रेवनक्लॉ चलते हैं, बचपन से हमेशा से ब्लू हाउसेस में ही रहा हूँ, तो ब्लू मेरा वाइब है। काम, क्यूरियस और थोड़ा सा अंडररेटेड। देखते हैं आगे की जर्नी कैसे रहेगी रेवनक्लॉ के साथ। और इसी के साथ रीमस लुपिन की नई कहानी ऑफिशियली शुरू होती है। अगले एपिसोड में मेरी पहली क्लास और हॉगवर्ट्स के अंदर छुपी पहली सच्चाई देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप पॉटर हेड हो या बिलीव करते हो सेकंड चांसेस में, तो मैजिक अभी स्टार्ट हुआ है। बने रहे हमारे साथ अगले एपिसोड में, जहां रीमस लुपिन की आगे कहानी लिखी जाएगी इस गेम के थ्रू।